नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ में हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम जो है पिछली दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है। उसी के साथ ही हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना चाहिए, उनके दो मेथड हमने बताए थे और कौन सा मेथड बेस्ट रहता है वो भी हम बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे हमारे चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड्स बुक लिस्ट बताई गई है, बहुत ही लिमिटेड बुक लिस्ट आपको बताई गई है जो कि आपके लिए प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसमें हम किसी भी स्टैंडर्ड बुक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी वीडियो जो है अवेलेबल है। दोस्तों, जितनी भी बुक्स आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी आप उतनी ही एनसीईआरटी बुक्स को करेंगे तो भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो बुक्स बचेंगी उनको करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बुक्स बताऊंगा, जैसे कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट के हिसाब से कौन कौन सी क्लासेस की पढ़नी पड़ेंगी, उस हिसाब से हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो क्लास 6 की है आवर पास्ट, क्लास 7 है आवर पास्ट एंड क्लास 8 है आवर पास्ट 3। मतलब कि 6th 7th एंड 8th तीनों क्लासेज में आवर पास्ट 1 2 एंड 3 ये 3 पार्ट होते हैं। और क्लास 8th के जो 2 पार्ट हैं, मतलब कि आवर पास्ट 3 जो है इस बुक के भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद बात आती है क्लास 9th की, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसके 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये भी आपका हिस्ट्री का ही पार्ट है। उसके बाद आती है 11th क्लास, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद है क्लास 12th की, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों पार्ट जो हैं 12th क्लास के आपको करने होते हैं। इसके अंदर आपके जो है हिस्ट्री की एनसीईआरटी सभी क्लासेस की कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो आता है इंडियन सोसाइटी। देखिए दोस्तों, इंडियन सोसाइटी के लिए आपको सिर्फ 2 ही क्लासेस की बुक्स पढ़नी होती हैं, क्लास 11th एंड क्लास 12th। क्लास 11th की जो बुक है वो है सोशोलॉजी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। क्लास 12th की बुक है वो है इंडियन सोसाइटी। इसके अंदर आपका जो है इंडियन सोसाइटी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है आपको सिर्फ 2 ही क्लासेस की पढ़नी होती हैं, क्लास 11th एंड क्लास 12th। जो क्लास 11th है उसके अंदर जो बुक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। और उसके बाद जो है लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, चैप्टर 9th एंड 10th। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। क्लास 12th के अंदर जो आती है वो आती है क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। सिर्फ इन 3 बुक्स से ही आपका जो है आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है वो आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़नी होंगी क्लास 6th की द अर्थ आवर हैबिटेट, क्लास 7th की आवर एनवायरनमेंट, क्लास 8th की है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और क्लास 9th के अंदर हम चलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, और क्लास 10th के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड। ये दोनों पार्ट आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद है क्लास 11th के अंदर आती है आपकी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। क्लास 11th की ही है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। क्लास 12th की जो आपकी बुक आती है वो आती है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। और उसके बाद क्लास 12th की ही आती है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको बुक्स बताई जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को वीडियोस के थ्रू कवर करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे आपको बुक्स को स्टडी ना करना पड़े, तो आप हमारे चैनल पर चलाई जा रही एनसीईआरटी सीरीज़ को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको आपको फॉलो करना चाहिए तो आप उसको जरूर फॉलो करें। उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके हर एक चैप्टर हमने समझा है। हमने जो है 6th क्लास की जियोग्राफी को कंप्लीट कर दिया है। आप चाहें तो सैंपल के तौर पर उनको देख सकते हैं। हम इन वीडियोज़ की सीरीज़ के बाद में 4 से 5 वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव आएंगी। उसके बाद फिर से हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगला सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आपको कौन कौन सी पढ़नी होंगी, तो इसके अंदर आपकी 9th से 12th क्लास तक की बुक्स आती हैं। 9th क्लास के अंदर आती है आपकी इकोनॉमिक्स, 10th क्लास के अंदर आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लास 11th की जो आपकी आती है वो आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लास 12th के अंदर आपके 2 पार्ट आते हैं। पहला आता है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना जरूरी है। अगला सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर भी आपको 9th to 12th ही पढ़नी जरूरी होती हैं। ये कौन कौन सी हैं, क्लास 9th के लिए है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट, क्लास 10th की है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, क्लास 11th की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th की ही दूसरी है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। क्लास 12th के अंदर भी 2 बुक्स हैं, पहली आती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरी आती है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो पॉलिटी के लिए आपको जो है 6th 7th और 8th क्लास की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर 9th to 12th में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है सोशोलॉजी।
सोशोलॉजी के लिए सिर्फ आपको एक ही बुक पढ़ना जरूरी है एनसीईआरटी की, और वो है क्लास 12th की सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी बुक्स आपको बताई जा रही हैं ये सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स बताई जा रही है। इनके साथ साथ ये सिर्फ आपके बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताई जा रही हैं। इनके साथ साथ प्रिपरेशन के लिए आपको स्टैंडर्ड्स बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, जो आप इनको कंप्लीट कर देने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। और वो स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी हैं उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत ही लिमिटेड बुक्स के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन बताई गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। कितनी हेल्पफुल रही है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।